शाहजहानाबाद यानी पुरानी दिल्ली के हल्का असेंबली मटिया महल में आज DSEU लाइट हाउस स्किल डेवलपमेंट कोर्स का एक सेंटर का उद्घाटन करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके साथ एजुकेशन मिनिस्टर आतिशी और ख़ुद मेंबर असेंबली हल्का मटिया महल से विधायक शुएब इकबाल और दिल्ली के डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री का इस्तकबाल किया। इस मौके पर दिल्ली गेट से पार्षद किरण राकेश कुमार और साथ ही सीताराम बाज़ार से पार्षद राफिया माहिर भी मौजूद रहीं। लोगों का हुजूम इस स्किल लाइट हाउस सेंटर पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में दिखा और खुशी नज़र आई कि आखिर पुरानी दिल्ली में भी इस तरह का ऐतिहासिक काम यहाँ के आवाम के हवाले किया गया। लाइट हाउस सेंटर का जिसका उद्घाटन यहाँ आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद पहुंचकर किया। बता दें कि ये दिल्ली का तीसरा लाइट हाउस सेंटर है जिसका उद्घाटन आज यहाँ किया गया है। दिल्ली के पूर्व एजुकेशन मिनिस्टर जो कि इस वक्त जेल में हैं, मनीष सिसोदिया, उनका ये सपना था और वो पहले लेकर आए थे, जिसका पहला मॉडल कालिंदी कुंज में देखा जा चुका है, साथ ही एक दूसरी विधानसभा में। तीसरा लाइट हाउस स्किल सेंटर है जहाँ पर अलग अलग तरह के कोर्स गरीब नौजवान बच्चों को सिखाए जाएंगे ताकि उससे वो जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, जॉब्स को कैसे हासिल करना है, सिलाई कैसे सीखनी है और कंप्यूटर कोर्सेज़, तमाम बेसिक कोर्स, किचन वगैरह और पार्लर से जुड़े तमाम इस तरह के कोर्सेज़ का यहाँ पर सिखाया जाएगा। तस्वीरों में आप सीधे तौर पर देख सकते हैं दिल्ली के डिप्टी मेयर और साथ ही मटिया महल हल्का असेंबली के विधायक शुएब इकबाल, आतिशी मालिना जो कि इस वक्त दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, साथ ही राफिया माहिर और तमाम जो इनके इलाकाई लोग हैं इनके साथ नज़र आए और जमकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तकबाल किया। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले इस लाइट हाउस DSEU लाइट हाउस जो कि एक संस्था के साथ टाई अप कर बनाया गया है, बहुत ही शानदार ये दिल्ली सरकार का मॉडल है और मटिया महल असेंबली में इसको जो है वो लाया गया है। उद्घाटन करते वक्त की तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पर्दा हटाकर रिबन खींचकर जो है इसका उद्घाटन किया और उसके बाद सभी मौके पर नेताओं ने, सबसे पहले दिल्ली के डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल, उसके बाद हल्का विधायक शुएब इकबाल और ख़ुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सीधा सुनाते हैं। मुख्यमंत्री जन जन की आवाज, युवाओं की आवाज, हिंदुस्तान के अंदर एजुकेशन के अंदर एक अलग तालीम को, एजुकेशन को एक नया मॉडल देना पूरी दुनिया के अंदर। मैं बस एक शेर के साथ आगाज करूंगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और आज जिनकी बदौलत आज ये सुनसान जगह जो कई सालों से खंडर बनी हुई थी और आज चार चांद लगाने का काम कर रहा, मैं दिल की गहराइयों से मटिया महल विधानसभा और पूरी पुरानी दिल्ली की जानिब से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर आतिशी जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आज इस तारीख के दिन का जो ऐतिहासिक दिन, आज इस जगह पर जो हमने खोला है शंकर गली के अंदर, ये लाइट हाउस कम्युनिटी हॉल ओपन थिएटर के अंदर, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक नई सोच का आगाज होने जा रहा है, एक नई दिशा का आगाज होने जा रहा है इस जगह से। ये लाइट हाउस DSEU की जानिब से जो खोला गया है मटिया महल विधानसभा के अंदर, 15 महीने पहले, मुझे याद है वो पल, 1 मिनट के अंदर अपनी बात को पूरा मुकम्मल करता हूं कि जब मैं उस वक्त के हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मनीष जी, मैं और आतिशी जी लाइट हाउस को लेकर चर्चा कर रहे थे, तो सोचा था कि मनीष जी ने कि CM साहब के अप्रूवल के बाद इसको मटिया महल और पुरानी दिल्ली के आवाम के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए लाना है। तो वो 15 महीने का वक्त मैंने पूछा था आतिशी जी से, वो लाइट हाउस क्या होता है, मुझे नहीं मालूम। जब मुझे बताया गया कि सारे स्किल्स कोर्सेज एक ही छत के नीचे होंगे तो मैंने कहा कि ये नामुमकिन लगता है, मगर आतिशी जी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी की ये सरकार है, आम आदमी पार्टी की ये सरकार है। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी आपका इस मन से कि यही मटिया महल विधानसभा के अंदर मेरी बहनें यहां पर मौजूद हैं। कि आपको याद होगा जो यहां पर बुलबुले खाने स्कूल आसफ अली रोड पर पढ़ती होंगी मेरी कुछ बहनें, कि जब वो टीन शेड के अंदर एक वक्त था कि वो स्कूल टीन शेडों पे होता था, आज 5 स्टार होटल के ताज पैलेस से मिला लीजिए और अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल से मिला लीजिए। आज जीनत महल स्कूल के अंदर चले जाइए, इसी मटिया महल विधानसभा के अंदर, उसको मिला लीजिए और 5 स्टार होटल के मोरिया से मिला लीजिए।
आज आप चले जाइए, काली मंदिर का स्कूल जो बनने जा रहा है उसको ओबराय होटल से मिला लीजिए और आपके दिल्ली सरकार के स्कूल से मिला लीजिए। और यही तो वजह है कि जब अमेरिकन राष्ट्रपति की फैमिली आती है इंडिया के अंदर और दिल्ली के अंदर आती है, वो कुछ नहीं देखना चाहती। जब डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली हिंदुस्तान के अंदर आती है तो सबसे पहले कुछ और देखे ना देखे, सबसे पहले कहती है अपने प्रोटोकॉल को कि चलिए अरविंद केजरीवाल मॉडल के स्कूल दिखाइए। क्या वजह है, अमेरिका तक चर्चाएं हैं इसकी। ये बहुत बड़ी बात है, ये हमारे नाज की बात है, दिल्ली वालों के नाज की बात है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इसी मटिया महल विधानसभा के अंदर आपने मोहल्ला क्लिनिक देखे। कभी का आपने सोचा था कि जिन मोहल्लों के अंदर जिन गली कूचों से आप गुजरेंगे उन्हीं गली कूचों के अंदर आपने मोहल्ला क्लिनिक देखे। 10 मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम मटिया महल विधानसभा में पाइपलाइन पे है और 2 आलीशान मोहल्ला क्लिनिक छत्ता लाल मियां और शाहगंज के अंदर चलना है, जहां डेली 350 से 400 लोग आते हैं और टोटल मिला के डेली 800 लोग फैजियाब होते हैं मटिया महल विधानसभा में। एम्स जैसा, एम्स से भी बढ़कर तर्ज के अंदर आप एलएनजेपी के बाहर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 साल पहले उद्घाटन करा है, 2 साल का प्रोजेक्ट है। हिंदुस्तान का नंबर 1 हॉस्पिटल एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाहर, जीबी पंत हॉस्पिटल के बाहर 1500 बेडों का बनाने का काम किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से मैं दिल की गहराइयों से आपका खैर मकदम करता हूं और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि इसी के साथ साथ आपने तमाम सहूलियतें आप हमने दी और ये आलीशान गिफ्ट आपने हमको दिया। मैं आतिशी जी का जो 15 महीने बगैर एनी प्रोटोकॉल यहां पर हर महीने चक्कर कराना, 15 महीने के अंदर 30 चक्कर काटना और यहां पर आगे डिपार्टमेंट के साथ पता ही नहीं चला कि एजुकेशन मिनिस्टर आ रही है, इसी गली से आई, चुपचाप देखा काम सही हो रहा है नहीं हो रहा, कॉन्ट्रैक्टर को डांटा। तो ये समझ लिए पहले एक वक्त वो था जब मंत्री आते थे तो रोडों के अंदर प्रोटोकॉल लगते थे, पुलिस सिक्योरिटी होती थी, माननीय मंत्री जी आ रहे हैं। मगर यही है आम आदमी पार्टी की सरकार, जनता के लिए काम करना, अपने लिए काम नहीं करना। यह है अरविंद केजरीवाल की सरकार। मैं आज दिल की गहराइयों से एक युवा होने के नाते जिस तरीके से आपने यह आलीशान तोहफा दिया है, मैं आपका दिल की गहराइयों से माननीय मुख्यमंत्री साहब, माननीय आतिशी जी, आपका धन्यवाद करता हूं, पूरी सरकार का और माननीय मनीष सिसोदिया जी का कि उस वक्त पर आपने रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रहकर यह आलीशान तोहफा जो खंडर था आज इसको बाग बाग बनाया, आज इस पे 4 चांद लगाया। ये बगीचा है आप लोगों के लिए तैयार हो रहा है। अब इसको माननीय मुख्यमंत्री ने इसकी चाबी आज से आपके इख्तियार में दे दी है। अब आइए मिलकर सजाएं, मिलकर संवारें, आपके मुस्तकबिल का फायदा है। यहां पर 10 कोर्स होने जा रहे हैं जो मैं आपकी नॉलेज में डाल रहा हूं। असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट कोर्स होगा, फैशन डिजाइनिंग कोर्स होगा, ऑफिस एग्जीक्यूटिव कोर्स होगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स होगा, बेकरी किचन कोर्सेज होंगे, अकाउंट एग्जीक्यूटिव कोर्स होगा, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट जीडीए कोर्स होगा। उसके साथ साथ आपकी प्लेसमेंट और जॉब की प्लेसमेंट भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहां पर मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम पूरी जिम्मेदारी के साथ मटिया महल विधानसभा की आवाम आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती है। सांसद मेंबर असेंबली जनाब शोएब इकबाल साहब की जानिब से मैं आप तमाम अहले इलाका, पूरी पुरानी दिल्ली मटिया महल विधानसभा का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। दिल्ली के लोकप्रिय और हम सबके नेता और इस देश के भविष्य माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, बहन मेरी आतिशी, मेरे बेटे आले मोहम्मद इकबाल जी और मंच पर बैठे तमाम हमारे जो इसको हमारा जो इतना बड़ा एक आज का प्रोग्राम मुनक़िद किया है, इस पर 4 चांद लगाने वाले तमाम हमारे साथी। आज जो आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कहते थे कि स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सिट डाउन इंडिया, वो पता नहीं क्या क्या करते थे। असली स्किल इंडिया तो आपके सामने आज यहाँ मौजूद है, आपने देखा है। आज यहाँ पर आपको वो चीज़ मिलने जा रही है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। मुझे पता है कि आज से कितने साल पहले इसको बनवाया गया था, हमने ओपन थिएटर भी था, सब कुछ था, लेकिन कम्युनिटी हॉल भी था। ये पता नहीं क्या क्या था क्या नहीं था, और बहुत से लोग यहाँ बैठ के ताश खेलते थे, कोई कुछ करता था, कोई कुछ, बारली चल नहीं पाता था। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी के नोटिस में ये लाया गया कि साहब ऐसे इस तरह इतनी बड़ी एक जगह है, उसके लिए कुछ करवाइए, तो आपने सीधा सुझाव दिया कि आप यहाँ पर स्किल के प्रोग्राम अपने शुरू कीजिए।
उन्हीं की देख रेख में आज इतना बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। आपको आने वाले भविष्य में कहीं और दूर जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके ही इलाके में हर चीज़ मौजूद होगी। कंप्यूटर की ट्रेनिंग, ब्यूटी पार्लर को आपको कुछ अपना घर पे काम करना है, कहीं करना है, आपको सब यहाँ सिखाया जाएगा, कंप्यूटर सिखाया जाएगा। आपको हर तरह की जो है आपको यहाँ की ट्रेनिंग दी जाएगी और यहीं से आपको नौकरी भी मिलेगी, जॉब भी मिलेगी। तो इसलिए आज मैं मुबारकबाद देता हूँ सारी टीम को कि जिसने इतनी मेहनत और लगन से ये काम किया है। और माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी जो रात दिन काम कर रहे हैं, और आपने देखा कि काम की वजह से आज ये तीसरी मर्तबा मुख्यमंत्री बने। पता है आपको, तो इस पर जोर दे ताली तो हो जानी चाहिए ना, मेरे खातिर हो जाए। और आगे भी आप मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके आगे हम नहीं बनेंगे, उसके आगे प्रधानमंत्री बनेंगे। सॉरी मैंने 5 साल लेट कर दिया आपको, हो सकता है चांस आपकी बार भी लग जाए। बोलो सभी तो साथियों, इंशाल्लाह जिस दिन पीएम बनेंगे तो उस दिन पूरे इंडिया के अंदर, असल में स्किल इंडिया तो जब होगा कि पूरे इंडिया के अंदर इस तरह के प्रोग्राम सिखाए जाएं, तो वो तो जनाब आप भी मुख्य प्रधानमंत्री बनेंगे तो जब भी होगा तो आप भी थोड़ी कोशिश कर लीजिए। जनता की आवाज़ तो प्रधानमंत्री की आपकी आ ही चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा। अक्सर जब हम स्किल सेंटर के बारे में सोचते हैं और जब भी हम कहते हैं जी कौशल केंद्र खुल रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं पे कोई सिलाई बुनाई सिखा रहा होगा, ऐसा स्किल सेंटर के बारे में माना जाता है। लेकिन अगर पिछले 8 साल में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने एक चीज करी है, तो उन्होंने शिक्षा में, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे स्किल सेंटर हो, से नई परिभाषा दी है कि वर्ल्ड क्लास शिक्षा क्या होती है। उस परिभाषा के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जिम्मेदार हैं। एक और चीज जो अरविंद केजरीवाल जी ने करी है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने से पहले ऐसा माना जाता था कि जो हाईटेक फैसिलिटी है वो सिर्फ अमीरों के बच्चों के लिए होगी, अमीर घरों से आने वाले लोगों के लिए होगी, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे वो अस्पताल में हो, चाहे जब वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं। लेकिन पिछले 8 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने नए पैमाने तय किए हैं कि चाहे कोई गरीब घर से आता हो या अमीर घर से आता हो, चाहे किसी बच्चे के, चाहे किसी युवा के माता पिता के पास पैसे हो या ना हो, उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड क्लास सुविधा स्कूल में भी मिलेगी, उसको सबसे अच्छी सुविधा मोहल्ला क्लिनिक में भी मिलेगी, और उनको वर्ल्ड क्लास सुविधा यहाँ पे स्किल सेंटर्स में भी मिलेगी। तो मैं सभी दिल्ली वालों की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने दिल्ली के गरीब बच्चों के बारे में सोचा, दिल्ली के लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास बच्चों के बारे में सोचा। पिछले 8 साल से दिल्ली में जो शिक्षा क्रांति आई है, उससे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आते हैं। आज दिल्ली सरकार के स्कूलों के बच्चों का IIT JEE में एडमिशन होता है। आज लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकाल के सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवाते हैं। लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल जी को एक बात हमेशा बहुत परेशान करती है। उनको ये बात परेशान करती है कि हमारे पढ़े लिखे बच्चों को नौकरियां कहां से मिलेंगी, जॉब्स कहां से मिलेंगी। इस बात को वो बार बार अपने सारे मंत्रियों को कहते हैं कि जॉब्स दिलाने का कोई तरीका निकालो। और उसी में आज ये जो लाइट हाउस का उद्घाटन हम कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कदम है। ये इसलिए बड़ा कदम है क्योंकि अक्सर
एक गरीब घर से आने वाले बच्चे को, एक मिडिल क्लास घर से आने वाले बच्चे को नौकरी इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि उसके पास टैलेंट की कमी है, लेकिन कई बार ये बच्चा अंग्रेजी ठीक से नहीं बोल पाता, इंटरव्यू की तैयारी ठीक से नहीं कर पाता, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है जिससे अच्छी जॉब मिल सके उसको वो नहीं पता चल पाता। और मुझे खुशी है इस बात की कि आज जो लाइट हाउस हम यहाँ पे जिसका उद्घाटन कर रहे हैं वो इन्हीं चीजों पे काम करता है। वो बच्चों को अंग्रेजी भी सिखाएगा, बच्चों को कॉन्फिडेंस भी देगा, और जो स्किल बच्चे सीखना चाहते हैं, चाहे वो फैशन डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं, चाहे वो इंडो चाइनीज खाना बनाना सीखना चाहते हैं, सब कुछ इस एक लाइट हाउस में यहाँ पे मटिया महल के बच्चों को सीखने को मिलेगा। और यहाँ से बढ़िया बढ़िया कंपनियों में हमारे इलाके के बच्चों का प्लेसमेंट होगा। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं खास करके धन्यवाद करना चाहती हूँ माइकल एंड सूजन डेल फाउंडेशन का, जिन्होंने हमें इस लाइट हाउस बनाने में सपोर्ट किया। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ लाइट हाउस फाउंडेशन का, जिन्होंने दिल्ली सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के इस पूरे प्रोजेक्ट को खड़ा किया। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। दिल्ली सरकार, जब से हमारी सरकार बनी है, अब 7-8 साल हो गए, शिक्षा पे हमने सबसे ज्यादा जोर दिया। यहाँ पे आपके बगल में भी एक बहुत शानदार स्कूल बना कि नहीं बना? बहुत शानदार स्कूल बना, जो पहले खंडर हुआ करता था, बहुत ही खूबसूरत स्कूल बन गया है। पूरी दिल्ली के अंदर गरीबों के बच्चों के लिए, पहले गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में जिनमें जाया करते थे, सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल होता था, लेकिन अब सारे सरकारी स्कूल एक एक करके शानदार बना दिए। आप लोगों ने विश्वास करके हमें एमसीडी में भी जिताया। अब एमसीडी के भी स्कूल शानदार बनाएंगे। एमसीडी के स्कूलों को भी ठीक करने का काम शुरू किया है। तो शिक्षा पे हमने बहुत जोर दिया। अब सरकारी स्कूलों के अंदर प्राइवेट से भी नाम कटा के लोग अपने बच्चों को भर्ती करा रहे हैं। लेकिन अगर शिक्षा के बाद रोजगार नहीं मिले तो फिर शिक्षा किस बात की? भाई, शिक्षा सबसे पहले तो आदमी ये सोचता है ना, पढ़ लिख के अपने परिवार को पालने लायक मैं पैसे कमा पाऊंगा, चाहे अपना रोजगार करूंगा, चाहे नौकरी करूंगा, इतना कमा लूंगा कि घर चल जाए। लेकिन अगर पढ़ लिखने के बाद भी रोजगार नहीं मिले तो फिर शिक्षा, मेरे हिसाब से तो शिक्षा का कोई फायदा नहीं। तो आज मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि मैं अपने युवाओं के लिए रोजगार कैसे पैदा करूं। और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था आज ऐसा हाल हो गया है कि रोजगार पैदा होने की बजाय, नए रोजगार बनने की बजाय देश भर में आज अर्थव्यवस्था धीरे धीरे खराब होती जा रही है। जिन लोगों को हमें रोजगार देना था, एक आंकड़ा ये बताता है कि पिछले कुछ सालों में 12 लाख अमीर लोग, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बोलते हैं उनको, 12 लाख पैसे वाले बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े उद्योगपति भारत देश छोड़ के दूसरे देशों में चले गए, वहां की नागरिकता ले ली। क्यों? ऐसा डर का माहौल पैदा कर रखा है पूरे देश में, ऐसा डर का माहौल है। अब यहाँ पे कोई काम ही नहीं करना चाहता हमारे देश में। अपना काम धंधा, अपने व्यापार, अपने उद्योग, अपनी फैक्ट्री बंद कर करके अगर लोग विदेशों में जाएंगे तो यहाँ रोजगार कौन देगा? हमारे बच्चे कहाँ रोजगार लेने के लिए जाएंगे? तो एक तरफ पूरे देश में माहौल ऐसा है कि रोजगार बढ़ने की बजाय कम होते जा रहे हैं, लेकिन अपने को रोना नहीं है, रोने से काम नहीं चलेगा। जो भी माहौल है, इसी माहौल के अंदर अपने को जितना हम कर सकते हैं वो करके रोजगार अपने युवाओं के लिए पैदा करने हैं। उस परिप्रेक्ष्य में मैं बेहद खुश हूं कि आज ये लाइट हाउस स्किल सेंटर आप लोगों के इलाके के अंदर बना है। मुझे बताया गया ये पहले भूत बंगला होता था थोड़े दिन पहले,
इस भूत बंगले को आज इतना शानदार, इतना खूबसूरत, सुंदर बनाया गया, जहां से अब आपके बच्चों को, युवाओं को, इस इलाके के बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिला करेगा। दिल्ली में ये तीसरा लाइट हाउस बना है। एक पहले, इसके पहले मलकागंज में बन चुका, एक कालकाजी में बन चुका, और मलकागंज में और कालकाजी में पिछले साल मार्च में बना था। वहां पे 3000 से ज्यादा बच्चों को अभी तक ट्रेनिंग दी जा चुकी है, जिसमें से 1000 बच्चों को रोजगार मिल भी गया है, और बाकियों को भी रोजगार दिलाने का यहाँ पे केवल ट्रेनिंग नहीं देते, यहाँ पे कोशिश ये करते हैं कि ट्रेनिंग के बाद कहीं ऐसा ना हो जैसे कॉलेज में भी डिग्री मिल गई और उसके बाद रोजगार नहीं मिलता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भी यहाँ भी ट्रेनिंग कर ली, सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन रोजगार दिलाने की भी पूरी कोशिश करते हैं। अभी मुझे बताया गया यहाँ पे जब मैं घूम रहा था कि यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो है, बहुत सारे हमारे युवा होते हैं 10वीं क्लास में फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया, 3 बार फेल हो गया, 12वीं में फेल हो गया, आदमी में कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, बच्चे में कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे परिवार से आते हैं कि परिवार में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो यहाँ पे उन बच्चों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं, उनको इंग्लिश सिखाते हैं। इंग्लिश बोलना आजकल बहुत जरूरी हो गया, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं। अभी आपने एक लड़की को देखा, करण को, उसकी उम्र कितनी होगी? 20-25 साल होगी, और क्या अच्छे से इतने कॉन्फिडेंस के साथ इतने सारे लोगों के सामने बोल रहा था। इसी तरह से जितने बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, जितने युवा एडमिशन लेते हैं, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं। और फिर 30 किस्म के कोर्स हैं, उन 30 किस्म के कोर्स में से जो मर्जी कोर्स छांट लो आप। किसी ने ब्यूटिशियन का कोर्स करना है, किसी ने सिलाई का कोर्स करना है, किसी ने डिजिटल का करना है। मेरे को बताया गया यहाँ सबसे ज्यादा डिमांड डिजिटल की है, कंप्यूटर की है, आईटी की है, ग्राफिक डिजाइनिंग की है, और चाइनीज खाना बनाने की है। लोगों को बहुत ज्यादा बच्चे चाइनीज अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं अपना, है ना? तो उसकी बड़ी डिमांड है यहाँ पे। मैं देख रहा था बड़े जो मलकागंज से, कालकाजी से बच्चे, जैसे एक लड़का आदित्य सैनी मलकागंज में रहता है, उसको यहां से ट्रेनिंग करने के बाद इंडिगो एयरलाइन में नौकरी मिली है। ₹32,000 महीना। उसके पिताजी दिहाड़ी मजदूर है। एक लड़का है शोएब, 25 साल उम्र है, मलकागंज का रहने वाला है। अमेज़न का नाम सुना है? युवाओं ने तो सुना होगा। उसको अमेज़न में नौकरी मिली है, ₹30,000 महीना, 12वीं पास लड़का है। एक लड़की है नताशा, 23 साल उम्र है, कानपुर के रहती है। उसको V5 ग्लोबल, वो भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, वहां उसको ₹25,000 महीने की नौकरी मिली है। उसके पिताजी चपरासी की नौकरी करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे युवाओं को हमारा मकसद है, जो बहुत अच्छे पढ़ लिख जाते हैं वो तो चलो अपनी नौकरी ढूंढ लेते हैं, लेकिन जो बस्तियों में रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, गरीब इलाकों में रहते हैं, जो बच्चे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते, जैसे जिन परिवारों से आते हैं वो बेरोजगार रह जाते हैं। ऐसे इलाकों के अंदर अभी हमने सोचा था हम 4 लाइट हाउस खोलेंगे, आज ये तीसरा है, चौथा पटपड़गंज में बन रहा है। लेकिन अभी मैंने कहा अब हम 4 नहीं खोलेंगे, बहुत सारे लाइट हाउस खोलेंगे पूरे दिल्ली के अंदर। सोचो इस तरह के ये जो भूत बंगला था यहाँ पे, इसको हम कम्युनिटी सेंटर बोलते हैं, अपने कागजों में कम्युनिटी सेंटर लिखा हुआ है। ऐसे दिल्ली सरकार के पास पता नहीं बतेरे कम्युनिटी सेंटर हैं। उन सब के अंदर हम अब बच्चों को कौशल सिखाया करेंगे, बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को रोजगार मिल सके।
और यहां पे ऐसे बच्चे आते हैं जैसे लंबे कोर्स नहीं कर सकते। कोई कहे 3 साल का कोर्स, 3 साल जिंदगी में उनके 3 साल नहीं है, घर का खर्चा नहीं चल रहा उनका। उनको 3 महीने 4 महीने का कोर्स चाहिए कि भाई तुरंत कुछ नौकरी मिल जाए और घर का खर्चा चलना चालू हो जाए। ऐसे मोस्टली गरीब परिवार ऐसे ही हैं। कोई कहे मैं 4 साल का तेरे को कोर्स दूंगा, 4 साल नहीं है उनके पास जिंदगी में। घर में बहन है, बहन की शादी करनी है, माँ बीमार है, पिताजी बीमार हैं, उनको अभी चाहिए, अभी उनको नौकरी चाहिए, अभी उनको रोजगार चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए ये लाइट हाउस बहुत वो है। साल में 1000 बच्चों को तैयार करेंगे यहाँ पे, 800 से 1000 के बीच में यहाँ पे बच्चों को तैयार करेंगे। और मुझे बताया गया अप्रैल 23 से, इस साल अप्रैल से यहाँ पे ऑलरेडी आना चालू हो गए। सीताराम बाजार से, नबी करीम से, पहाड़गंज से, आसपास मटिया महल के आसपास जितने इस इलाके में जितने लोग हैं सब यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। मैं अंत में डेल फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। डेल फाउंडेशन ने ये जो पूरा सेंटर चल रहा है, ये सेंटर तो दिया दिल्ली सरकार ने, डेल फाउंडेशन इसके चलाने का सारा खर्चा ले रहा है। तो एक बार उनके लिए तालियां बजा दीजिए। और एक संस्था है, उस संस्था का नाम है लाइट हाउस। आप सोच रहे होंगे लाइट हाउस नाम कहां से आया? ये लाइट हाउस नाम की एक संस्था है। वो ये ट्रेनिंग देने में उनकी बड़ी महारत है, वो बहुत शानदार ट्रेनिंग देते हैं। उनको हम पकड़ के, आतिशी जी उनको पूना से पकड़ के लाई, तो उन्होंने अब दिल्ली के अंदर ये लाइट हाउस वाले सेंटर बनाने चालू किए हैं और वो ये सेंटर चला रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां लाइट हाउस वालों के लिए भी बना दीजिए। और अब मेरा अपना सपना है कि अगली बार, जैसे अभी शोएब इकबाल जी कह रहे थे कि जिस दिन आप लोगों के यहाँ से बच्चे नौकरी लेके निकलेंगे, नौकरी का सर्टिफिकेट देने के लिए मैं आऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी बच्चों को, सभी युवाओं को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप बहुत आगे बढ़ो, बहुत तरक्की करो, खूब नौकरियां मिले, खूब रोजगार मिले आप लोगों को।